अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल साकिब है। लास्ट ईयर टेट एग्ज़ाम में मुझे इंग्लिश में 30 में से 29 मार्क्स आए थे और ये मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, टीजी टेट पेपर 2। तो चलिए आज की क्लास में दो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नंबर 1, 7 इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मोस्टली पेडागोजी से रिलेटेड हैं। नंबर 2, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए एक शेर के साथ में आज की ये क्लास शुरू करते हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। टिप नंबर 1 है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका? टीचिंग शुड फोकस ऑन द लर्नर नॉट द टीचर। नंबर 2, स्टूडेंट्स शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेंट। ऐसी क्लास जहां पर बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की मिसाल है। एग्ज़ाम में आपके करेक्ट ऑप्शंस इस तरह से हो सकते हैं। क्या? स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ग्रुप वर्क, डिस्कशन और एक्सप्लोरेशन। रॉन्ग ऑप्शंस कैन बी, गलत ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें नंबर 1 है प्रमोट रोट लर्निंग, नंबर 2 है टीचर इज टॉकिंग ऑल द टाइम्स। रोट लर्निंग क्या है? रोट लर्निंग है बगैर समझे किसी भी चीज़ को याद करना या सीखने की कोशिश करना, ये रोट लर्निंग है, आसान अल्फाज में रट्टा मार। दूसरी चीज़ क्या है? टीचर इज टॉकिंग ऑल द टाइम्स, यानी कि टीचर एक्टिव है, बच्चे पैसिव लिसनर है। तो ऐसा ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन होगा। तो चलिए एक सवाल देखते हैं जो टेट में पूछा गया था। आस्क्ड इन टीजी टेट जून 2025, विच एक्टिविटी हेल्प्स बेस्ट इन रीइंफोर्सिंग वोकैबुलरी इन यंग चिल्ड्रन। वोकैबुलरी क्या है? अल्फाज, मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें वोकैबुलरी के अंदर आती हैं। तो ये चीज़ें बच्चों को सिखाने के लिए कौन सी एक्टिविटी बेस्ट है, ये आपको पूछा गया था। पहला क्या है? राइटिंग रिपोर्ट्स ऑन वोकैबुलरी। दूसरा डिक्टेशन। तीसरा वर्ड गेम्स एंड पिक्चर एसोसिएशन। फोर्थ वन है ग्रामर ड्रिल्स। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। क्यों? इसलिए कि वर्ड गेम्स एंड पिक्चर एसोसिएशन कहीं ना कहीं इसमें बच्चे एक्टिव हैं जी। तो हमारी सेकंड टिप है टीचर्स रोल। इन टेट टीचर इज सीन एज फैसिलिटेटर और गाइड और मोटिवेटर। फैसिलिटेटर का मतलब क्या है? फैसिलिटेटर का मतलब है कि एक ऐसा टीचर जो जानता हो कि बच्चे नेचुरली क्यूरियस रहते, किसी भी चीज़ को जानने की, मालूम करने की चाह उनके अंदर रहती। एक ऐसा टीचर जो सिर्फ इंफॉर्मेशन पास नहीं करता बल्कि क्लासरूम में एक ओपन माहौल उन्हें डेवलप करता, जहाँ पे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते, बच्चे इन्वॉल्व होते लर्निंग के प्रोसेस में, बच्चे डिस्कस करते, कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहाँ पे रहती। ठीक है, बच्चे जहाँ पर बुनियादी तौर पे एक्टिव रहते सीखने के लिए, तो ऐसा टीचर फैसिलिटेटर होगा। तो हमारी तीसरी टिप एरर्स के बारे में है, गलतियों के बारे में है, मिस्टेक्स। जिससे ना हो गलती वो इंसान ही नहीं। तो इंसानों से गलती होती है। अगर सीखने के दौरान में गलतियाँ हो रही हैं तो नेचुरल प्रोसेस है। जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो शुरुआत में गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम जब बार बार कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आता है और हम वो चीज़ सीख जाते हैं। वो साइकिल सीखना हो, कार सीखना हो या पकाना सीखना हो, टीचर शुड, अब टीचर को करना क्या चाहिए? करेक्ट जेंटली, फोकस ऑन कम्युनिकेशन फर्स्ट। तो चलिए एक और सवाल देख लेते हैं जो लास्ट ईयर पूछा गया था। ए साइको लिंग्विस्टिक बैरियर इन लर्निंग इंग्लिश रेफर्स टू। ठीक है, माइंड में ऐसी कोई चीज़ बैठी हुई है जिसकी वजह से लर्निंग मुतासिर हो रही, बच्चा नहीं सीख रहा। ए साइको लिंग्विस्टिक बैरियर इन लर्निंग इंग्लिश रेफर्स टू 1, पुअर क्लासरूम सीटिंग, 2, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, 3, लैक ऑफ प्लेग्राउंड, 4th, फैमिलियरिटी विथ फॉरेन कल्चर। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं सो दैट यू कैन चेक योर सेल्फ। अगर आप गौर करें तो सबसे पहली बात, पहला, तीसरा और चौथा ये 3 ऑप्शंस साइको से रिलेटेड है ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी हमने मिस्टेक्स के बारे में सीखा कि मिस्टेक्स नेचुरल होते हैं, उनसे पता चलता है कि लर्निंग हो रही है। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। हमारी नेक्स्ट टिप है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ मदर टंग। इन टेट लिमिटेड यूज ऑफ मदर टंग इज अलाउड, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट टॉपिक्स। टेट के एतबार से मदर टंग को क्लासरूम में टोटली बैन नहीं किया जाता, लिमिटेड यूज़ की इजाज़त है। क्लासरूम में कभी कभी ऐसी ज़रूरत पेश आती है कि टीचर को मदर टंग का इस्तेमाल करना होता है। कुछ टॉपिक्स डिफ़िकल्ट होते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आते डायरेक्टली इंग्लिश में, इसीलिए क्लासरूम में टीचर को कभी कभी मदर टंग का इस्तेमाल करना होता है। तो याद रखिए,
मदर टंग के यूज़ को अलाउ किया गया लेकिन लिमिटेड यूज़ को किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT। याद रखिए कि क्लासरूम में इंग्लिश सिखाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, डॉक्टर वेस्ट मेथड है और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। इन सारे मेथड्स में CLT को सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर ऐसा सवाल आता है कि कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है तो याद रखिए हमेशा CLT बेस्ट होगा। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, लैंग्वेज इज लर्नड बाय यूजिंग इट इन रियल सिचुएशंस। नंबर 1 क्या है कि लैंग्वेज को रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करके बच्चों को सिखाना चाहिए। दूसरा क्या है, फोकस ऑन मीनिंग, डू नॉट फोकस ओनली ऑन ग्रामर। तो मीनिंग के ऊपर, मफहूम के ऊपर इसके अंदर ज़्यादा फोकस होता है, ग्रामर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता। सवाल में अगर इस तरह के ऑप्शंस आते हैं तो याद रखिए कि हमेशा वो सही ऑप्शंस होंगे। क्या है वो ऑप्शंस? रोल प्ले, कन्वर्जेशन, पेयर वर्क, रियल लाइफ सिचुएशंस। चलिए एक और सवाल देखते हैं जो लास्ट ईयर पूछा गया था जनवरी में। क्या है सवाल? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज एन एबिलिटी टू। कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बातचीत से रिलेटेड है। कॉम्पिटेंस, अहलियत, काबिलियत, सलाहियत आप कह सकते हैं। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज एन एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज विथ रिच वोकेबलरी, यूज ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज, एक्सप्रेस वंस इंटेंडेड मीनिंग क्लियरली, स्पीक द लैंग्वेज विथ गुड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके करेक्ट आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आपकी लर्निंग चेक हो। तो नंबर 1 क्या है? यूज़ ऑफ लैंग्वेज विथ रिच वोकेबलरी, यानी बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करना। जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन के ख़िलाफ़ है। सबसे बेहतर कम्युनिकेशन उसको माना जाता है जिसमें बात साफ़ हो, बात समझ में आए। तो जब आप बड़े अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। ये गलत कम्युनिकेशन की मिसाल है। Because they want to maintain this lighting here, you can't even see the faces of people sitting in the first row, and for me to know that you are still alive, you gotta repeat something every now and again whenever asked. Make sense? No. इसीलिए ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन 2 क्या है? यूज़ ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज। तो हर एक के लिए ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करना मुमकिन ही नहीं होता, इसीलिए ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन 3 क्या है? एक्सप्रेस वंस इंटेंडेड मीनिंग क्लियरली, यानी आप कहना क्या चाहते हो, आपका मतलब क्या है, इसको आप अगर कन्वे कर पा रहे हैं तो वो काफ़ी है। CLT के एतबार से आप क्या कहना चाहते हैं, अगर ये बात क्लियर है, उसमें अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं कि हैव की जगह हैज़ इस्तेमाल कर लिए, डोंट की जगह डज नॉट इस्तेमाल कर लिए, तब भी उसको सही माना जाता है। चलिए एक और सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंटीग्रेशन ऑफ LSRW स्किल्स इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। CLT के एतबार से कौन सा तरीका बेहतर है जिसके ज़रिए से आप LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग बच्चों को सिखा सकते हैं? क्या है पहला ऑप्शन? पहला ऑप्शन क्या है? डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स इंडिपेंडेंटली। सेकंड, यूजिंग रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट टू एनहेंस लैंग्वेज स्किल्स। ऑप्शन 3, प्रैक्टिसिंग ग्रामर रूल्स इन आइसोलेशन। फोर्थ, रिलाइंग ओनली ऑन राइटिंग असाइनमेंट्स। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, आप यहां पर वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। जी, तो सही ऑप्शन है यूजिंग रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट टू एनहेंस लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, रियल लाइफ से जो है ना एग्जाम्पल्स लेना और उनका इस्तेमाल करके बच्चों को सिखाना, ये सही माना जाएगा। टिप नंबर 6 है हाउ टू टीच ग्रामर टू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू टेट। करेक्ट मेथड क्या है? टीच ग्रामर थ्रू कॉन्टेक्स्ट, यानी ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट के जरिए से सिखाना है। वर्ड कॉन्टेक्स्ट मीन्स बैकग्राउंड और सिचुएशन। वही बात जो अभी हमने की, रियल लाइफ सिचुएशंस, ये चीज़ भी उसी के अंदर शामिल है। दूसरा पॉइंट क्या है? यूज़ एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज़। सबसे पहले एग्जाम्पल्स देना चाहिए, उसके बाद में डेफिनेशन बताना चाहिए। इनकरेक्ट मेथड क्या है? गलत मेथड क्या है? टीचिंग रूल्स ऑफ ग्रामर फर्स्ट, यानी पहले आप रूल्स बता रहे, डेफिनेशंस बता रहे, उसके बाद में एग्जाम्पल दे रहे, तो टेट के एतबार से इसको गलत माना जाएगा। सही क्या है? पहले एग्जाम्पल्स, उसके बाद में डेफिनेशन। ठीक है। दूसरा है यहाँ पर मेमोराइजेशन ऑफ डेफिनेशंस, यानी बगैर समझे बूझे सिर्फ डेफिनेशन को याद करना, मिसालों के ऊपर फोकस नहीं करना। हमारी 7th टिप है आइडेंटिफाइंग द 3 रॉन्ग ऑप्शंस इफ़ फाइंडिंग द करेक्ट ऑप्शन इज़ डिफ़िकल्ट। अगर सही जवाब को आइडेंटिफाई करना, पहचानना मुश्किल साबित होता है, तो वैसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं? 3 गलत ऑप्शंस क्या हैं उसको आप तलाश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक सवाल है, टॉम इज़ ए ह्यूमरस पर्सन।
व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ वर्ड ह्यूमरस इन द एबो सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस दिया गया है टॉम के बारे में, उसमें से क्या पूछा जा रहा कि ह्यूमरस का एंटोनिम क्या है। अगर आपने गौर किया तो ये तीन ऑप्शंस फनी, कॉमिकल, एंटरटेनिंग, ये तीनों कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, सेम हैं, जबकि अर्नेस्ट जो है वो इन तीनों से मुख्तलिफ है, अलग है। इसलिए हमारा जवाब अर्नेस्ट है। अर्नेस्ट का मतलब होता है सिंसियर या संजीदा इंसान। फाइनल टेट टिप क्या है? ऑलवेज चूज द ऑप्शन दैट हेल्प्स द चाइल्ड लर्न नेचुरली, कॉन्फिडेंटली एंड मीनिंगफुल्ली। 7 इंपॉर्टेंट टिप्स के बाद में चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहली बात, दिस टॉपिक इज अबाउट वर्ड्स। ये जो टॉपिक है वर्ड्स के बारे में है, अल्फाज के बारे में है, सेंटेंसेस के बारे में नहीं है। All the words of English are divided into 8 types. These 8 types are called as parts of speech. इंग्लिश में जितने भी अल्फाज हैं उन सारे अल्फाज को, उन सारे वर्ड्स को 8 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। इनको ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो चलिए सबसे पहले नाउन एंड टाइप्स देखते हैं, नाउन और उसकी अक़साम। द वर्ड्स विच आर नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाएगा, ठीक है। उर्दू में हम इसको इस्म कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? प्लेस का भी नाम हो सकता है, पर्सन का भी नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, चीज़ का नाम हो सकता है। तो बेसिकली किसी भी चीज़ का नाम नाउन है। देर आर 7 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, यानी नाउन के 7 इंपॉर्टेंट टाइप्स है। क्या है वो? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो ये 7 इसके इंपॉर्टेंट टाइप्स है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जनरल नेम्स। एग्जाम्पल्स सिटी, स्कूल, बुक, यूनिवर्सिटी। आपके आसपास कोई भी चीज़ रखी हुई होगी तो वो क्या है? कॉमन नाउन्स की मिसालें हैं। हो सकता है आपके आसपास एक बॉटल रखा हुआ हो सकता है कि कोई लैपटॉप हो सकता है कोई चेयर हो। तो ये सारे के सारे कॉमन नाउन्स हैं। सेकंड, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज़ नथिंग बट स्पेशल नेम्स, ख़ास नाम, ठीक है। जैसे हैदराबाद, IQ हाई स्कूल, द बाइबल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हमारा तीसरा टाइप है कलेक्टिव नाउन। वन नेम गिवन टू ए ग्रुप, यानी एक नाम होता है, एक ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक से ज़्यादा चीज़ों का ग्रुप है और उसके लिए सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, क्राउड, आर्मी, बोके, बंच, पैक। पैक मतलब मिसाल के तौर पे पैक ऑफ वुल्व्स, ठीक है। फोर्थ वन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ऐसे नाउन जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, जिसको आप टच नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे बॉटल है, आप उसको टच कर सकते हैं। फ़ोन है, फ़ोन भी एक नाउन है, उसको आप टच कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन को बोला जाएगा जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिनके बारे में आप सिर्फ सोच सकते हैं। यू कैन जस्ट थिंक अबाउट देम। ज़्यादातर इसमें क्वालिटीज़ के नेम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ब्रेवरी, बहादुरी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, गुडनेस, अच्छाई, बैडनेस, बुराई, इंटेलिजेंस, जहानत, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके अलावा थॉट्स के, आइडियाज़ के नेम्स भी हो सकते हैं। फिफ्थ वन है मटेरियल नाउन, यानी नाम में ही जाहिर है कि नेम ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल का नाम, ठीक है। वर्ड्स विच आर नेम ऑफ एनी मटेरियल। एग्जाम्पल्स भी आप देख लीजिए, आयरन, स्टील, प्लास्टिक, कॉटन, वुड, गोल्ड, सिल्वर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। नाउन्स और नेम्स विच वी कैन काउंट, तो ऐसे नाम जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो वो क्या होंगे? काउंटेबल नाउन्स होंगे। एग्जाम्पल्स क्या है? फ़ोन, बुक, बैग, पिल्लो, लाइट, फैन। ये पूरे ऐसे नाउन्स हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3। एक फ़ैन, 2 फ़ैन, 3 फ़ैन, एक फ़ोन, 2 फ़ोन, 3 फ़ोन, इस तरह से। सेवंथ वन है अनकाउंटेबल नाउन्स, उसका अपोजिट है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। नाउन्स विच वी कांट काउंट, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? वाटर, मिल्क, ब्लड, शुगर, साल्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम काउंट नहीं करते। हम ये नहीं बोलते कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी,
हम कहते हैं थोड़ा पानी या ज़्यादा पानी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल देखते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हियर व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज़ ऑनेस्टी। तो इस सेंटेंस में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी में लफ्ज़ ऑनेस्टी क्या है। तो हमारी क्लास में जब कभी कोई सवाल आए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके आप खुद से जवाब देने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको आप टच नहीं कर सकते, इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आप अपने दोस्त को नहीं बोल सकते कि भाई कहाँ है, ज़रा तुम्हारी ऑनेस्टी बताओ, लाल है, काली है, पीली है, मैं देखना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। एक और सवाल देखिए, मुंबई इज़ वन ऑफ द फेमस सिटीज़, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज़ मुंबई। ए कलेक्टिव नाउन, बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी प्रॉपर नाउन या डी नन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि मुंबई एक सिटी का नाम है जो इंडिया की फेमस सिटीज़ में से एक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है इस सवाल में कि मुंबई इज़ वन ऑफ द फेमस सिटीज़। यहाँ पे सिटी इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिटीज़ इस्तेमाल किया जाता। क्यों? क्योंकि सिर्फ मुंबई ही फेमस नहीं है, बहुत सारे दूसरे सिटीज़ भी है इंडिया में जो फेमस हैं, तो मुंबई भी उनमें से एक है। तो ऐसे सेंटेंस में प्लूरल का इस्तेमाल किया जाएगा। मुंबई इज़ वन ऑफ द फेमस सिटीज़, हैदराबाद इज़ वन ऑफ द फेमस सिटीज़। नेक्स्ट है प्रोनाउन, प्रोनाउन एंड टाइप्स। द वर्ड्स दैट वी यूज़ इंस्टेड ऑफ नाउन और एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी ऐसे अल्फाज जो हम नाम के बजाय या नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट, वी, यू, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, यूअर, देयर, देम, हर, हिम, माइन, अवर, अज, मी वगैरह वगैरह। तो ये सब प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स हैं। इन सेंटेंसेस को आप देखिए। जॉन इज़ ए बिजनेसमैन, जॉन इज़ टैलेंटेड, जॉन इज़ सिंसियर, जॉन हैज़ ए कैट। जॉन एक आदमी है जो बिजनेसमैन है, टैलेंटेड है, सिंसियर है और उसके पास एक बिल्ली है। आप देखिए, जब कभी हम किसी इंसान के बारे में बात करते तो एक मर्तबा या दो मर्तबा उनका नाम लेते, उसके बाद में हम ही या शी ऐसा इस्तेमाल करते, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप इधर देखिए राइट साइड पे, जॉन इज़ ए बिजनेसमैन, ही इज़ टैलेंटेड, ही इज़ सिंसियर, ही हैज़ ए कैट। तो एक या दो मर्तबा हम नाम लेते, उसके बाद में ही, लड़की है तो शी, या कोई जानवर है या चीज़ है तो हम इट इस्तेमाल करते या दिस इस्तेमाल करते। तो ये सारे अल्फाज क्या है, प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो ये था प्रोनाउन क्या है, ही, शी, इट वगैरह वगैरह। आइए अब उसके टाइप्स देखते हैं, उसकी अक़साम देखते हैं। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउन के 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स है। क्या है वो? फर्स्ट पर्सनल, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव, फोर्थ रिफ्लेक्सिव, फिफ्थ वन इनडेफिनिट। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। नॉर्मल वाला जो है वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। सेकंड वन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी ऐसे अल्फाज जो किसी न किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह वगैरह। थर्ड वन है इंटरोगेटिव। हमेशा याद रखिए लफ्ज़ इंटरोगेटिव का मतलब होता है सवाल या आस्किंग, ठीक है। तो हु, वाट, व्हेन, वाई सेंटेंसेस में अगर ऐसे अल्फाज हैं जो नाउन की प्लेस पे सवाल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे, तो हम उनको इंटरोगेटिव टाइप ऑफ प्रोनाउन कहेंगे। फोर्थ वन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, आर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स हैं। पांचवा है इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट यानी जो डेफिनिट नहीं है, ठीक है। समबडी, एवरीबडी, नोबडी, मच, सेवरल, ईच वगैरह वगैरह, ये इनडेफिनिट की मिसालें हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं। दैट बॉय ब्रोक द विंडोज यस्टरडे, व्हाट इज दैट इन द एबो सेंटेंस। यानी ऊपर जो सेंटेंस दिया गया है दैट बॉय, इसमें दैट लफ्ज जो है ये क्या है, ये कौन सा प्रोनाउन है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन या फोर्थ बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि लफ्ज दैट जो है वो बॉय की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, दैट बॉय। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव एंड टाइप्स। इसको आप एडजेक्टिव भी पढ़ सकते हैं, एडजेक्टिव भी पढ़ सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट हैं।
आसान अल्फाज में एडजेक्टिव क्या है? क्वालिटीज़ है इंसान की। तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा कि वो कैसा है। कोई चीज़ है तो कैसी है, कोई इंसान है तो कैसा है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए। ब्रेव, टॉल, ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट, वेल्दी, ऑनेस्ट, लग्यूब्रियस, इसका मतलब है सैड, उदास, ऑप्टिमिस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑप्टिमिस्ट पुरुम्मीद या आसान अल्फाज में जो अच्छा सोचता है, द वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। तो इसकी 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। नंबर 1 क्या है? क्वालिटी एडजेक्टिव या फिर डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स: टॉल, शॉर्ट, गुड, बैड। यानी किसी वर्ड से अगर ये पता चलता है कि कोई नाउन कैसा है, हाउ द नाउन और प्रोनाउन इज, तब उसको बोलेंगे क्वालिटी एडजेक्टिव या फिर डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव। दूसरा है हमारा क्वांटिटी, नाम में ही जाहिर है ये भी। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? सम, फ्यू, लिटिल, मच। क्वांटिटी में, मिकदार में अगर कोई चीज़ कम है तो ऐसी सूरत में भी हम लफ्ज़ लिटिल इस्तेमाल करते हैं। लिटिल वाटर, थोड़ा पानी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल और नंबर एडजेक्टिव, ये भी नाम में जाहिर है। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, वगैरह वगैरह। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव है किसी भी नाउन की तादाद बताएगा, नंबर बताएगा। मिसाल के तौर पे शी हैज़ 5 पर्सेस। नेक्स्ट वन है पोजेसिव एडजेक्टिव। इसकी मिसालें हैं माई बैग, हिज बाइक, हर पर्स। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ माई, हिज, हर है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स की मिसालें हैं। नेक्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच बॉटल, एवरी टॉय, आइदर दिस बस और दैट बस। तो ये जो अल्फाज हैं जो आपको बोल्ड में नज़र आ रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की मिसालें हैं। तो चलिए सवाल देखते हैं जो लास्ट ईयर पूछा गया था। क्या है सवाल? डिस्पाइट हिज लग्यूब्रियस डिमीनर ही मैनेज्ड टू कैप्टिवेट द ऑडियंस विथ हिज स्टोरी टेलिंग। ये सवाल किया गया था और उसमें पूछा क्या गया? द वर्ड लग्यूब्रियस इज ए और एन, यानी इस सेंटेंस में लग्यूब्रियस क्या है? 1 एडजेक्टिव, 2 नाउन, 3 एडवर्ब, 4th कंजंक्शन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 एडजेक्टिव। लग्यूब्रियस का मीनिंग है सैड और डिमीनर का मतलब है बिहेवियर। हालांकि वो नर्वस था लेकिन उसके बावजूद भी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गया। नेक्स्ट है वर्ब एंड टाइप्स। इट शोस एक्शन और एनी वर्क। कोई भी इंग्लिश का लफ्ज़ जो काम को जाहिर करता है या वर्क को शो करता है तो वो वर्ब है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप देखिए, फेमस एग्जाम्पल्स है गो, कम, ईट, रीड, राइट, रीच, थिंकिंग, प्लेड, इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, वाज, वर, विल, कैन, कुड, वुड, शल, शुड। ये सारे के सारे वर्ब की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, देर आर 2 इंपॉर्टेंट वर्ब्स। वर्ब के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स है। नंबर 1 मेन वर्ब्स, नंबर 2 ऑक्सिलियरी वर्ब्स। अब देखिए मेन वर्ब के भी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब्स, नंबर 2 इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या रहते? ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स रहते जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे शी ईट्स आइसक्रीम, यानी वो आइसक्रीम खाती है। अगर आप लफ्ज़ ईट्स इस्तेमाल कर रहे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्या चीज़ खाई जा रही। अगर आप प्ले लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा गेम खेला जा रहा है। दूसरा टाइप है इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है और जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। शी ईट्स, वो खाती है। ही प्लेस, वो खेलता है। तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स की मिसालें हैं। नेक्स्ट है ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ऑक्सिलियरी वर्ब्स असल में 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। यानी कि ऑक्सिलियरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब्स भी आते और मॉडल वर्ब्स भी आते। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, वाज, वर, हैड, विल, शल। ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब्स क्या है? कैन, कुड, शुड, मे, माइट, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, वगैरह वगैरह। मॉडल के स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ई नहीं आएगा, यहाँ पर ए आता है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ही शुड फोकस ऑन हिज हेल्थ, हियर द वर्ड शुड इज, ठीक है। यानी इस सेंटेंस में लफ्ज शुड क्या है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मॉडल, बोथ ए एंड बी। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मॉडल। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया कि कैन, कुड, शुड वगैरह ये सारे मॉडल वर्ब्स के एग्जाम्पल्स है।
वर्ब के बाद में देखते हैं एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स। एडवर्ब और उसके टाइप्स। एडवर्ब क्या है? अगर आप इसके नाम पर गौर करें तो ये वर्ब से रिलेटेड है, ठीक है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब ऐसा लफ्ज है जो ज्यादातर आपको वर्ब के बारे में बताएगा कि कोई काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, वगैरह वगैरह। और दूसरी अहम बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब के बारे में नहीं बताएगा। एडवर्ब कभी कभी एडजेक्टिव के बारे में भी, और कभी कभी एक सेंटेंस में एक और एडवर्ब आता उसके बारे में भी कुछ ना कुछ आपको बता सकता है, जाहिर कर सकता है। एडवर्ब में सेकंड पॉइंट है, इट आंसर्स क्वेश्चंस लाइक हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन एंड हाउ मच, ठीक है। ज्यादातर एडवर्ब्स में लास्ट में एल वाई आता, जैसे कि स्लोली, क्विकली, ब्रिस्कली, नीटली वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एल वाई आए। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो एडवर्ब्स होते हैं मगर उनमें एल वाई नहीं आता है। उसके टाइप्स हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लीजिए। फास्ट, हियर, देर, ये भी एडवर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं। हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो बुनियादी तौर पे सेंटेंस में एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे आपको पता चलता है कि काम कैसे हो रहा है या कैसे हुआ है। अब वो कोई भी टेंस फॉर्म में हो सकता, तो बहरहाल अगर वो ये शो कर रहा है कि काम कैसे हो रहा है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी राइट्स नीटली, वो लिखती है, कैसा लिखती है? नीटली। दैट टीचर स्पीक्स स्लोली, वो टीचर आहिस्ता से बात करते हैं, कैसा बात करते हैं? आहिस्ता से, स्लोली। ही स्पीक्स वेल, वो बेहतर तरीके से बात करता है। सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाम से ही जाहिर है कि प्लेस के बारे में है। टेल्स वेयर एन एक्शन हैपेंस। कॉमन वर्ड्स हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, एवरीवेयर वगैरह वगैरह। यानी ऐसा एडवर्ब जो जगह को जाहिर करेगा, प्लेस को जाहिर करेगा। यानी कि हम कोई काम करते हैं तो कहाँ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ खेला जा रहा? आउटसाइड। वी पार्क अवर कार इनसाइड द हाउस, हम हमारी कार पार्क करते हैं, कहाँ पर? घर के अंदर, इनसाइड काम हो रहा है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम से रिलेटेड है। इट शोस व्हेन ए वर्क इज डन। कॉमन वर्ड्स नाउ, टुडे, यस्टरडे, सून, लेट, नेवर, समटाइम्स, ऑलवेज, ठीक है। यानी ऐसा एडवर्ब जो टाइम को जाहिर करेगा। एग्जाम्पल आप देखिए, ही विल कम टुमारो। टाइम का मतलब 5 बजे, 6 बजे, इतने बजे, उतने बजे नहीं होता। टाइम के अंदर डेज भी शामिल हैं, वीक्स भी शामिल हैं, ईयर्स भी शामिल हैं। ये सारी चीज़ें टाइम के अंदर कंसीडर की जाती हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, ही विल कम टुमारो, यानी वो आएगा, कब आएगा? व्हेन, टुमारो, कल, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम की मिसाल है। सेकंड एग्जाम्पल है, शी इज़ वर्किंग नाउ, वो काम कब कर रही है? अभी कर रही है, नाउ, फिल वक्त। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा, कितने बार कोई काम हो रहा। कॉमन वर्ड्स क्या है इसके लिए? ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, यूजुअली। लफ्ज़ ऑफन को ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं, ऑफन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप देखिए, ही ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, वो हमेशा जल्दी उठता है। एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप लोग कंफ्यूज मत होइए, दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटी ज़रूर है लेकिन वाज़ेह फ़र्क, क्लियर डिफरेंस भी मौजूद है। एडवर्ब ऑफ टाइम में एग्जैक्ट टाइम मेंशन किया जा रहा कि कोई काम होगा तो कब होगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा कि कोई काम कितनी दफ़ा हो रहा, कितनी बार हो रहा, हाउ ऑफन। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी भी आप इसको कह सकते हैं। इट टेल्स हाउ मच ए वर्क इज डन, यानी ये एडवर्ब जाहिर करेगा कि कितना काम हुआ है, हाउ मच ऑफ वर्क इज डन, ठीक है। कॉमन वर्ड्स क्या है? वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, एनफ वगैरह वगैरह। आप थोड़े से एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, शी इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है, कितनी खुश है? वेरी, बहुत। सेकंड एग्जाम्पल है, ही इज़ टू टॉकेटिव, वो बहुत बातूनी है, यानी बहुत ज़्यादा बातें करता है, कितनी बातें करता है? बहुत ज़्यादा, टू। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब आस्क्स क्वेश्चन, यानी वो एडवर्ब जो सवाल करता है, ठीक है। कॉमन वर्ड्स क्या है? व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, होम वगैरह वगैरह। व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे? व्हाई डोंट यू प्ले इन द ग्राउंड, आप ग्राउंड में क्यों नहीं खेलते?
सवाल है जो लास्ट ईयर पूछा गया था टीजी टेट में। ही नेवर थ्रोस आउट द रबिश इन हिज रूम। हियर द वर्ड नेवर इंडिकेट्स। तो ऊपर जो सेंटेंस दिया गया है इसमें जो लफ्ज नेवर है वो कौन सा एडवर्ब है? ऑप्शन 1 एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऑप्शन 2 एडवर्ब ऑफ डिग्री, ऑप्शन 3 एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑप्शन 4 एडवर्ब ऑफ मैनर। जाहिर सी बात है ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है, एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि लफ्ज नेवर टाइम को शो करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन। सबसे पहले आप इस फोटो को गौर से देखिए। इस फोटो में क्या है? बिल्ली की अलग अलग पोजीशंस हैं कि बिल्ली कहाँ कहाँ है। नियर द चेयर, ठीक है, सेंटेंस वहाँ पे है नहीं, मैं बोल रहा हूँ नियर द चेयर यानी बिल्ली चेयर के करीब है। सेकंड में देखिए अंडर द टेबल यानी टेबल के नीचे बैठी हुई है। नेक्स्ट क्या है? ऑन द चेयर यानी बिल्ली चेयर के ऊपर है, ठीक है। तो आपको ये जो अल्फाज नज़र आ रहे हैं नियर, अंडर, ऑन, इन, बिहाइंड, इन फ्रंट, बिटवीन वगैरह वगैरह, ये सब प्रीपोजिशंस की मिसालें हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रीपोजिशन इज डिसाइडर विच जनरली डिसाइड समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन को आप आसान अल्फाज में डिसाइडर भी कह सकते हैं, यानी ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ डिसाइड करेगा। याद रखिए नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड है, आमतौर पर प्लेस, डायरेक्शन, टाइम वगैरह को ये जाहिर करता है। रिमेंबर दैट इट कम्स बिफोर नाउन और ए प्रोनाउन इन ए सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले ये अल्फाज आते। सवाल पूछा गया था टेट में, देखिए ही वॉज डीपली अफेक्टेड डैश द न्यूज ऑफ हर डिपार्चर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी उस डैश में कौन सा प्रीपोजिशन आना। एग्जाम में डायरेक्टली ग्रामर के टॉपिक का नाम लेके नहीं पूछ रहा कि यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा। इनडायरेक्टली उन्हें हमको एग्जाम में सवाल कर रहा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 बाई। ही वॉज डीपली अफेक्टेड बाई द न्यूज ऑफ हर डिपार्चर, ठीक है। एक और सवाल है जो 2024 में पूछा गया था। द मैन इज सफरिंग डैश कैंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ऑप्शन 1 विथ, ऑप्शन 2 ऑफ, ऑप्शन 3 फ्रॉम, ऑप्शन 4 ऑफ। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। फेमस सेंटेंस है सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सफरिंग फ्रॉम हेडेक वगैरह वगैरह। आइए देखते हैं कंजंक्शन एंड टाइप्स। कंजंक्शंस आर वर्ड्स विच जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो अल्फाज को या दो फ्रेजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। जनरल एग्जांपल्स क्या है? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, दो, ऑल दो, सिंस, बिकॉज, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस। दो इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं। नंबर 1 कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, नंबर 2 सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। दिखने में बड़ा नाम है मगर बहुत आसान है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को देखिए। दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन कम्स इन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये एक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं रहता, और डिपेंडेंट क्लॉज ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड रहता। आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज की एग्जाम्पल देखिए। शी लाइक्स कूल केक, यानी उस लड़की को कूल केक पसंद है। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जो मुकम्मल है, जो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं है। जबकि आप एक दूसरी एग्जाम्पल देखिए डिपेंडेंट की। डिपेंडेंट क्लॉज की मिसाल है शी वेंट होम अर्ली बिकॉज शी वॉज टायर्ड। आमतौर पे जो डिपेंडेंट क्लॉज होता उसमें दो सेंटेंसेस रहते और दो सेंटेंसेस में का एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड रहता। डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के शुरू में भी रह सकता, सेंटेंस के आखिर में भी रह सकता। डिपेंडेंट क्लॉज बड़े सेंटेंस में का पहला पार्ट भी हो सकता, सेकंड पार्ट भी हो सकता। ये जो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं इसमें सेकंड पार्ट है। शी वेंट होम अर्ली बिकॉज शी वॉज टायर्ड। तो यहाँ पर बात अधूरी है। अगर वो टायर्ड थी तो क्या हुआ, ये बात अनक्लियर है। तो इसको पहले सेंटेंस की ज़रूरत है, शी वेंट होम अर्ली, ठीक है। हमारा जो पहला टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में आता है, ऐसे सेंटेंसेस में आता है जो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होते। इसकी एग्जाम्पल याद रख लेंगे तो काफ़ी है। फैन बॉयज़ एक एक्रोनीम है, इसको याद रख सकते हैं। क्या है फैन बॉयज़? एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट और एस से सो, ठीक है। फैन बॉयज़। गौर करिए यहाँ पर एन से नॉट नहीं है, नॉर है, एन ओ और नॉर।
हम अक्सर अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं ना, नाइदर दिस नॉर दैट, ना ही मुझे ये चीज़ पसंद है और ना ही मुझे वो वाली चीज़ पसंद है। लफ्ज़ फॉर के दो मतलब होते देखिए, नंबर एक के लिए, फॉर यू आपके लिए, फॉर मी मेरे लिए, और दूसरा इसका मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट आउटसाइड फॉर द मीटिंग वॉज बोरिंग एंड अनप्रोडक्टिव। वो मीटिंग छोड़ के बाहर चला गया, क्यों? क्योंकि जो मीटिंग थी वो बोरिंग थी और अनप्रोडक्टिव थी, काम की बातें उसमें नहीं थी, बेकार की तकरीरें थी। सेकंड एग्जाम्पल, आई नो शी इज टेलिंग द ट्रूथ फॉर आई वॉज ऑल्सो देयर एंड आई सॉ इट विथ माई आईज। मैं जानता हूँ कि वो सच बोल रही है, क्यों? क्योंकि मैं भी वहाँ पर था और मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो भी बात है, बहरहाल एग्जाम्पल में आप फॉर को नोटिस करिए, एग्जाम्पल में आप फॉर को देखिए कि वो दो बातों को जोड़ रहा और क्योंकि के सेंस में इस्तेमाल हो रहा। सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन कम्स इन डिपेंडेंट क्लॉज, यानी ये पहले वाले का अपोजिट है। कोऑर्डिनेटिंग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में आता है, सबऑर्डिनेटिंग डिपेंडेंट क्लॉजेस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बिकॉज, व्हेन, वाइल, सिंस, इफ, ऑल्दो, दो, इवन दो, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, अंटिल, एज, वंस, एज सून एज लॉन्ग एज। बेसिकली फैन बॉयज के अलावा जो भी कंजंक्शन इस्तेमाल होगा सेंटेंस में वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। वी एट डिनर आफ्टर कमिंग होम, घर आने के बाद हम लोग डिनर किए। थिंक बिफोर यू स्पीक, बात करने से पहले सोचो, ठीक है, सोचो फिर बोलो। आई वॉज पोस्टिंग ए वीडियो ऑन इंस्टाग्राम व्हेन यू कॉल्ड, जब आप कॉल किए थे उस वक्त मैं इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर रहा था। शी कॉल्ड मी वाइल आई वॉज लिसनिंग क्लास, जब मैं क्लास सुन रहा था उस वक्त उस लड़की ने मुझे कॉल किया। वेट फॉर मी हियर अंटिल आई कम बैक, मेरा यहीं पर इंतज़ार करो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। एज द वेदर वॉज सो कोल्ड वी डिड नॉट गो आउटसाइड टू ड्रिंक टी, हम रोज़ तो चाय पीने के लिए बाहर जाते हैं लेकिन कल हम नहीं गए, क्यों? क्योंकि बहुत सर्दी थी, वेदर वॉज सो कोल्ड। सवाल देखिए, द प्लेयर प्रैक्टिस्ड हार्ड डैश ही कुड नॉट परफॉर्म वेल, उसने बहुत मेहनत की लेकिन बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाया। ऑप्शन 1 सो, ऑप्शन 2 बट, ऑप्शन 3 इफ, ऑप्शन 4 ऑन। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है, बट। हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। दीज आर वर्ड्स दैट शो फीलिंग्स और इमोशंस, यानी ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमारे फीलिंग्स को या इमोशंस को जाहिर करते हैं। इट कैन शो एनी इमोशन लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, एक्साइटमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। जनरली इट एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क, आमतौर पर इंटरजेक्शन जो अल्फाज होते हैं उनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क को आप यहाँ पर देख सकते हैं, खड़ी लकीर उसके बाद टिपका। रिमेंबर दैट इंटरजेक्शन इज ए वर्ड नॉट ए सेंटेंस। ये भी यहाँ पर अहम बात है कि इंटरजेक्शन एक वर्ड है, सेंटेंस नहीं है। इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो इंटरजेक्शन नहीं है, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, वाओ, ओ, हुर्रे, अलास, yippee, उप्स, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। देखिए, यहीं पर आज की हमारी ये क्लास एंड होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और हमारी क्लास से फ़ायदा हुआ होगा। चलिए फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।